का एक लड़का जो कि एक छोटे से प्यारे खरगोश में बदलता है, हमेशा बहुत डरा डरा रहता। कैरिक ने देखा कि जेफरी अपने दोस्तों के साथ उसे परेशान कर रहा है। ये देखकर कैरिक वहां गया और ब्यू को उन भेड़ियों से बचाया। दोनों गुटों में लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी उनका टीचर जेम्स वहां आ गया। उस रात जब कैरिक अपने परिवार का सपना देख रहा था तो ब्रैंडन ने अचानक उसे जगा दिया। नींद में ही ब्रैंडन का रूप बदल गया और उसने बिस्तर तोड़ दिया। उसने बताया कि ऐसा हफ्ते में एक आध बार होता है, तो तेरी नींद तोड़ने के लिए एडवांस में सॉरी। ये सुनकर कैरिक सोचने लगा कि अगली कुछ रातें इतनी आरामदायक तो नहीं होने वाली। अगली सुबह कॉम्बैट क्लास में बर्थ और ब्रैंडन को लड़ाई के लिए बुलाया गया, लेकिन ब्रैंडन अपना जंगली भैंसा लड़ने से पहले ही भाग गया। उसने कहा कि मैं लड़ाई वड़ाई में विश्वास नहीं करता, प्यार से नहीं रह सकते क्या हम। अब उसकी जगह पर कैरिक को बुलाया गया। जब टीचर ने देखा कि कैरिक को अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं है, तब आंद्रे वहां पर आया। उसने उसे एक छोटी सी पोटली दिखाई जिसके अंदर एक कूगर का पेशाब है और कहा कि इसे ध्यान से सूंघो। कैरिक ने ऐसा किया और तुरंत उसका रूप बदल गया। लड़ाई के मैदान में आकर छोटा होने के बावजूद उसने बर्था को अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद लीरॉय और डोरियन को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही डोरियन ने इस कंक को सूंघा वो तुरंत वहां से भाग गया और लड़ाई छोड़ दी। इस तरह लीरॉय आसानी से जीत गया। क्लास के आखिर में एंड्रियो ने कैरिक को बुलाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। उसने उसे वही पहले वाली पोटली देकर कहा कि आगे चलकर बहुत तरक्की करोगे तुम। जब जेफरी ने देखा कि स्कूल का स्पॉन्सर कैरिक पर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो उसके मन में जलन उठी। उसने कैरिक को चुनौती दी कि अगर दम है तो 2 भेड़ियों से लड़ के दिखाओ। जेफरी ने कहा कि अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। शाम को कैरिक अपने नए दोस्तों के साथ ट्री हाउस गया। उसने उन्हें बताया कि वो चुनौती ले चुका है। ये सुनकर ब्रैंडन तो चिंता में पड़ गया। उसने कहा कि अगर लड़ते हुए पकड़े गए ना तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन कैरिक ने कहा कि एक बार शेर ने जो बोल दिया वो बोल दिया। जब होली समझ गई कि हम इसका मन तो नहीं बदल पाएंगे, तो उसने कहा कि हम भी जितना हो सकेगा तुम्हारा साथ देंगे। ब्रैंडन ने कहा कि मैं भी देखने जाऊंगा कि कैसे तुम उन भेड़ियों के छुड़ाओगे। उस रात तीनों दोस्त चुपके से हॉस्टल से निकल गए। कैरिक ने अपनी जेब से वही पोटली निकालकर सूंघी और अचानक बदल गया। जब वो उस जगह पर गया जहां लड़ाई होने वाली थी, उसने पूछा कि वो कौन से 2 भेड़िए हैं जो लड़ेंगे। लेकिन तब जाकर उसे समझ आया कि उसके साथ तो धोखा हुआ है। 2 भेड़ियों की बजाय जेफरी और उसका पूरा झुंड उसके चारों तरफ आ गया। फिर भी कैरिक पीछे नहीं हटा। वो उन सबसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन भेदियों ने पीछे से हमला किया और सब मिलकर उसे गिराने लगे। अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर होली ने ब्रैंडन को पहाड़ी से धक्का दे दिया ताकि वो रूप बदलकर लड़ाई में जा सके। ब्रैंडन ने भेड़ियों का ध्यान भटकाया और कैरिक ने हमला किया। तब जेफरी और उसका झुंड मजबूर होकर पीछे हटने लगे। अगली सुबह क्लास में जेम्स ने देखा कि कुछ बच्चे